बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन ईद का आज दिन है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी हैं और मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान और मेरे साथ हैं असद कुरैशी। जी असद। तो कैसा समा लग रहा है? क्या बहुत लग अच्छा रहा है? ज़बरदस्त माहौल लग रहा है और खुशी मुस्कुराहटें हर मेहमान के चेहरे पर भी हैं और हमारे चेहरे के ऊपर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी इस वक्त जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे ईद को, मीठी ईद को सवैयों के साथ और दीगर पकवान के साथ। बिल्कुल, मीठी ईद का अपना ही एक मज़ा होता है क्योंकि इसमें होता है ना कि आपने रमज़ान के 30 हाँ, रोज़े बिल्कुल। रखे होते हैं, कभी 29 रखते हैं हम, हाँ, कभी 30 रखते हैं, वो बिल्कुल। भी डिपेंड करता है चांद कब सिचुएशन नजर क्या आ है, जाए। चांद कब नज़र आ जाए। बिल्कुल। और फिर होता है कि हम मार्केटों का रुख करते हैं और पाँव रखने की जगह नहीं होती, बिल्कुल। खवातीन स्पेशली। और आपको पता है जिस तरह आज मैं पहुंची हूँ ना, ये तो मैं जी आपको जी बाद में बिल्कुल, हमारी बताऊंगी। होस्ट जो है वो भी काफ़ी लेट पहुंची हैं, शायद क्योंकि मार्केटों में बहुत रश की वजह से। नहीं, मार्केट में और मेरी तैयारी भी उस तरह की थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैंने कहा मैं तैयार होकर आऊँ, ईद है, पता लगे कि आज ईद है। ईद है। तो हमारे साथ बहुत ही हमारे खूबसूरत और कहते हैं रौनक मेहमान हैं। अगर मैं अपनी साइड के इंट्रोडक्शन कराऊं तो रिजवान रज़ी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज हमें ईद के मौके पर ज्वाइन किया है और ईद पर आना टाइम निकाल के एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ सलमान गिलानी साहब हैं जो हमारे किसी बहुत तारीफ के ही मोहताज किसी नहीं है। तारीफ के वाकई मोहताज नहीं है। बहुत इनकी मज़ाहिया शायरी मज़ा, इनकी शायरी अपने कहते हैं ना कि एक बड़ा वो रखती है, समा बांध देती है। बिल्कुल। और उनके साथ हमारे बहुत प्यारे अदाकार और जो कि वो भी एक मज़ा, वो भी एक मुस्कुराहटें समेटते हैं। मुस्कुराहटों के अलावा एक मज़ा के साथ एक कहते हैं ना, वो भी एक समा के अलावा भी बहुत कुछ बांध देते हैं। बहुत से टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बने हैं और आपको बहुत बहुत खुशामदीद वाजिद खान साहब। थैंक यू जी, थैंक यू हिना बिल्कुल, जी, मैं आपका अपने भी साइड और असद बिल्कुल। साहब आपका भी थैंक यू और खुसूसन पाकिस्तान टेलीविज़न का भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने साइड की फ़ीमेल गेस्ट से आपको मुतारिफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ सलमा भट्ट साहब मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। उनके साथ मैडम आमना मौजूद हैं, आप मॉडल हैं, बहुत अच्छा काम करिए, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ बिल्कुल किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सायरा नसीम हमारी साहिबा, जगमगाती सिंगर सायरा हैं नसीम और साहिबा। पाकिस्तान का नाम हुस्न ये है कि पाकिस्तान के जो नामवर लोग जो हमारे साथ बैठते हैं तो कितनी खुशी होती है कि पाकिस्तान में हम तो हमेशा टेंस्ड और ये डिप्रेशन का माहौल देखते हैं, मगर जो कि हमारा जो माहौल, हमारे सितारे जो हैं वो रौनक लगाते हैं हमारे शोज़ पे आके, जिस तरह आज इन सब ने रौनक लगाई। सबसे पहले ये सवाल पूछूंगी आप लोगों से कि हम जब छोटे थे तो हमें ईदी मिलती थी, अब जब हम बड़े होते हैं तो हमें ईद देनी पड़ती है कि अभी भी ईदी मिलती है? रईस साहब से स्टार्ट करते हैं। रिजवान साहब। देखिए, ये तो उस डिपेंड करता है ना कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो मौजूद हैं। पहले आपके बुजुर्ग होते हैं, आप उनसे ईदी लेते हैं, फिर उम्र के साथ साथ वो चले जाते हैं इस दुनिया से, आप बुजुर्ग बन जाते हैं, फिर आपको ईदी देना पड़ती है। वो तो इसमें खुशकिस्मत टेंशन है। वाली बात क्या है रजी साहब के बंदा ईदी दे या बुढ़ा हो गया और जान वाला हो गया? नहीं, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको आज भी ईदी देने वाले मौजूद। वाह वाह वाह। क्या बात। और वो ईदी नहीं होती वाजिद भाई, वो दुआएं होती हैं, बिल्कुल वो ऐसा है। मोहब्बतें होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो खुशकिस्मत है कि जिनको आज भी ईदी देने वाले मौजूद बुजुर्ग हैं। मौजूद हैं, उनके हाँ। सर पे साया मौजूद है। हाँ। तो सर आपका दिन वैसे कैसे गुजरता है ईद पे? किस तरह से सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बच्चों के साथ गुजरता है, फिर नमाज के जर्नलिस्ट? फौरन बाद ना हम मोटरवे पे होते हैं। अच्छा, अब आई गाँव या घर की तरफ तो जाना? आज तो नहीं, आप हमारे नहीं, सेट पे हैं, अब आप कब जाएंगे? लेट हो गए। मोटर ससुराल। नहीं वैसे अमूमी तौर पे दूसरा दिन कहा जाता है ससुराल डे या तीसरा नहीं, दिन? वो हमारा पहला दिन होता है जनाब। कहते जरा भाभी ज्यादा सख्त नहीं, आओ। ये तो कह के जाते हैं कि चलो जी तैयारी करो, अब ससुराल शरीफ जाना है। हाँ, तो ये भी एक खूबसूरती है, एक हुस्न है हाँ, कि आप मिल बैठ के, और ये ऐसे मौक़ों पे ही इंसान होता है कि फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, उनमें बिल्कुल। बैठ के खाते मेमोरीज हैं होती हैं, और फिर जो पुरानी रंजिशें होती हैं वो भी दूर होती है मौक़ों पर। इसलिए भट्ट साहब आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं और ज़ाहिर बात है एक आपकी मसरूफियत भी है, एक हेक्टिक रूटीन होती है कि फैमिली को अलग देखना, उसके अलावा अपने सियासी कामों को अलग देखना, कैसे मैनेज करती हैं? सुबह उठ के बच्चों के साथ ईद गुजारती हैं, स्टार्ट करती हैं या अपने MPs और कोलीग्स के साथ स्टार्ट करती हैं? सबसे पहले सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और दूसरी बात है कि बिल्कुल ये सवाल अक्सर किया जाता है बिलखसूस ख़वातीन से, जहाँ कहीं पर भी जाएं, चाहे ईद के शोज़ हों या और बहुत सी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, बिलखसूस ख़वातीन, और जैसे मेरा ताल्लुक़ सियासत से है तो कि ख़वातीन कैसे मैनेज करती हैं, घर भी है, सियासत क्योंकि एक 24 घंटे की जॉब है, आप 95 24 घंटे आपने जी 24 घंटे की है, वो आपको कभी भी कहीं जाना पड़ सकता है और आप ये नहीं कह सकते कि आप सब ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको आउट स्टेशन भी जाना होता है, जब जलसे जुलूस होते हैं तब भी बड़ी उसकी एक और तरह की मसरूफियत होती है। अब क्योंकि
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से, और जैसे अभी हमने हुकूमत बनाई पंजाब में, तो अब हुकूमत में आने के बाद और तरह के चैलेंजेस हैं, और तरह के काम हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो जी डेफ़िनेटली ये एक मुश्किल काम ज़रूर है कि आपको फैमिली, घर और पॉलिटिक्स ये सब इकट्ठा साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन आई थिंक अगर आपके पास विलिंगनेस है और रिजॉल्व है या पैशन है, या आप अपने काम के साथ खुश और मुतमईन हैं, तो फिर आप सब कुछ साथ लेकर चल सकते हैं। और ख़वातीन चलती हैं, ये इस चीज़ का भी सबूत है कि जो ख़वातीन हैं जब भी वो बाहर आई हैं घर से बाहर, चाहे सिंगिंग की दुनिया से हो, अदाकारी की दुनिया से हो, या कहीं से भी हो, इन सब ख़वातीन के भी इसी तरह के चैलेंजेस होंगे। ये घर के बाहर की ज़िंदगी को भी संभालती हैं, घर के अंदर की ज़िंदगी को भी संभालती हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ख़वातीन की मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ख़वातीन के अंदर कैपेसिटी शायद ज़्यादा है चीज़ों को मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा है। ज़्यादा है ख़वातीन की कैपेसिटी मैनेज कर दी ने ते किड्डी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੱਸ ਨੂੰ मैनेज करदी है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? अच्छा, ख़वातीन की शॉपिंग की अगर बात करें, आपने जैसे बताया भी कि आप लेट भी हुई शॉपिंग और रश बहुत ज़्यादा है। सलमान गिलानी साहब की अपनी बेगम के साथ कोई चपकलिश हुई और उसमें जो है शॉपिंग के ऊपर कोई लड़ाई हुई, उस पर आपने कोई शेर लिख दिया है। ये खबर आपको कैसे मिली? ये बस हमें पता लगी है, आपके आने से पहले जो है ना हमने कुछ कंटेंट रेडी करे थे, तो ये खबर पता लगी कि ਹੁਣ आपकी पता अपनी लगा जे साडी उस्तानी दे भी राब्ते मीडिया च है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, ये तो पूछना पड़ेगा। अर्ज किया है, ऐ मेरी ज़ौजाए खूंखार मेरी तौबा है, जीब है तेरी कि तलवार मेरी तौबा है, जीब है मेरी कि तलवार मेरी तो, और सर कटा सकता हूँ जान अपनी मैं दे सकता। हाय 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 हाय, वाह वाह, सच कह रहे। सर कटा सकता हूँ, सर कटा सकता हूँ। तो भाई साहब को डरा दिया आपने। वो नाल साडे भी कटाते हो ना। मैं सर कटा सकता हूँ जान अपनी मैं दे सकता हूँ, हो तेरी बात से इनकार मेरी तो, क्या बात है, वाह वाह। तेरी बात से इनकार मेरी तो, जो जिस बात पर झगड़ा हुआ वो ये था कि गलती से कहा मैंने बड़ा महंगा है ये सूट, अरे अरे, गलती से कहा मैंने बड़ा महंगा है सूट। बड़ा महंगा है ये सूट, बरसरे बरजनो बाजार मेरी तो, बरसरे बरजनो बाजार मेरी तो, और सासू माँ की ना करूं पूरी कोई फरमाइश, अरे 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 अरे, सासू माँ की ना करूं पूरी कोई फरमाइश, तौबा तौबा मेरी सरकार मेरी तौबा, वाह वाह, बिल्कुल। तौबा तौबा। वैसे आपने पाकिस्तानी मर्दों की नुमाइंदगी कर दी है अपने शहर के अंदर। अभी मैंने औरतों की भी करनी है, यहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए थी, मैं औरतों कहने की तरफ लगी से थी। भी मैं करूंगा इंशाअल्लाह। चंगा जी, तुसी जवाब सासू दे। माँ की ना करूं पूरी कोई फरमाइश, तौबा तौबा मेरी सरकार मेरी, और पाँव छू लेता हूँ, पाँव छू लेता हूँ मैं तेरे, तू राजी अरे अरे हो अरे, जा। वाह वाह। पाँव छू लेता हूँ तेरे, मैं तू राजी हो इस शेर जा। के बाद ईद अच्छी गुजरेगी आपकी। अब देखिए ना, पाँव छू लेता हूँ मैं तेरे, तू राजी हो जा, मेरी गुल रुख मेरी गुलनार मेरी तौबा है, मेरी गुल रुख मेरी गुलनार मेरी तो, सर दबा दो मेरा, अच्छा भूले से था मुंह से निकला, गलती हो गई ना। गलती सी। सर दबा दो, नाम अरे क्या सर लिया? दबा दो मेरा, भूले से था मुंह से निकला, वाकई मैं हूँ गुनाहगार मेरी हाय 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 हाय, तौबा, क्या कह रहे हैं? वाकई मैं हूँ। गुनाहगार। और जान कह कर था बुला बैठा उसे, ओए, पहली ही शब ओहो, जान क्या my कर बोले? sweetheart, जान कह कर मैं बुला बैठा उसे,
पहली ही शब अब हूँ उस जान से बेजार। ओए ओए ओए, मेरी तौबा सारी शायरी है। खत्म जो है ना वो कर दी। अगले 2 दांत मेरे यूं ही नहीं है वाह, कोई गाली होती है। अगले 2 दांत मेरे यूं ही नहीं है टूटे। अब कहूँ ऐसे मैं अशार मेरी तौबा तौबा है। अब कहूँ ऐसे मैं और हश्र में काम मेरे आएगी लानी। कौन कहता है कि बेकार मेरी हाय हाय हाय, तौबा। वाह 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 वाह, क्या वाह, कह वाह। रहे हैं, क्या गिलानी कह साहब, रहे वाह। हैं, जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है। खवातीन की नुमाइंदगी कौन नहीं, करे? लेकिन वो जब आप कहेंगे मैं कर इन दूंगा। अशार को गिलानी साहब के अशार समझा जाए, हमारा वैसे इससे कोई रज़ी लेना साहब ने देना बहुत नहीं। enjoy जो किया रिस्क है। पर आप नहीं, रिजवान साहब ने घर जाना है। हाँ, नहीं, रज़ी साहब ने enjoy सारे बहुत हैं। किया है और साढ़े बोले भी साथ- कुछ नहीं। साढ़ा इधर कोई ताल्लुक। आमना जी मौजूद हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो बिल्कुल। क्या आमना, मॉडलिंग की दुनिया में आजकल क्या काम हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? अच्छा, मॉडलिंग भी मैं करती हूँ, मगर मेनली मैं एक्टिंग करती हूँ। एक्टिंग कर रही हैं। आजकल मैं एक ड्रामा कर रही हूँ दिल नादान के नाम से। आप ड्रामे में काम कर रही हैं। हाँ, हाँ, वैसे लाइव निकल आता है। हाँ, रईस साहब ने बहुत अच्छा क्लियर किया। नहीं, अच्छा किया मैं एक काम। ड्रामे में काम कर रही हूँ जिसका नाम है दिल नादान, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑन एयर होगा। सही सही। उसके अलावा मैं टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, वेब very सीरीज nice. और कमर्शियल्स। जबरदस्त। तो ईद और कैसे गुजरती है आपकी? रास्ते दिता उन्होंने इतना कुछ कर रहे हैं। होने भी दसन ईद का ते टाइम ही वो बचा। वही तो जरूरी है जी। ईद जो है वो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब आप सुबह उठते हैं तो सवैयों से स्टार्ट होता है। मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठी ईद है तो वो मीठा खाते हैं। और सबसे पहले उसमें सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो ईदी की होती है जब नए नोट मिलते हैं उसमें। अब तो खैर अब बड़ी हो गई जब आप मगर अभी बचपन भी में- मिलते हैं। अच्छा, अभी भी उतनी इकट्ठी अभी होती मिलते जितनी हैं। पहले इकट्ठी हुआ करती थी, लेकिन नहीं, अब टिप्पा- थोड़े से बहन भाइयों के बच्चों को अब देना पड़ जाता है। देने तो पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ी कम हो जाती है। असद उस सबको पर यहाँ होती बड़ा तो बड़ा है। कह रहे हैं, असद सबको लेकिन यहाँ बड़ा मैडम बड़ा कह रहे हैं। जो है ना वो बहुत ज्यादा वो गुस्से से बहुत मुझे बड़े देख रही हो है। गए हैं अपनी ना। बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बहन भाइयों के बच्चों की बात की है तो ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए। आ गए? हमने सोचा जफ्फियों पर ही गुजारा कीजिए। बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को ओए छोड़िए, ओए, straight ईद forward। का दिन है हमें तो आज ईदी वाह, वाह, दीजिए। वाह। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए। बच्चे बोले IMF से मदद ले। वाह वाह वाह, क्या बात। उनको भी पता नहीं, बच्चे इसीलिए IMF कब कहते हैं, उन्होंने पता कल नू कर्जा लाना ते असी चलो सानू ते ईदी दियो। बिल्कुल ऐसी है। वैसे माँ आप बताएं थोड़ा सा कि कुकिंग क्या शौक से बनाती हैं ईद के दिन? वैसे तो अच्छा, नॉर्मल कभी मेरा ख्याल है कि होती एक सवाल मैं कर लूं सलमा। जी, जी, जी। सलमा, आपकी ईद लाहौर गुजरेगी या रावाली, और कौन सा दिन कहाँ के लिए मखसूस? जी, दोनों जगह पर। अच्छा। आज ही मैं रावली भी डेफिनेटली जाऊंगी, हाँ, हाँ। और कुछ हिस्सा लाहौर में और कुछ हिस्सा शुक्र रावली करे में। नजदीक ही है। जी बिल्कुल नज़दीक है, ये एक बेनिफिट है। तो मैं डेफिनेटली गुजरांवाला बाकी रावली- मियाँ साहब ने पोल बना देते जी ने जी रस्ते और बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब तो 1.25 घंटे में आप रावली पहुंच जाते हैं। ओके। तो तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ इंशाल्लाह जी, क्यों इंशाल्लाह नहीं? रस्ते सिमट जाएंगे। जी बिल्कुल। जहाँ तक आपका सवाल है जी, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है और मैंने हमेशा जो है वो बड़ी छोटी उम्र से कुकिंग में मैंने अच्छा, कदम वो रखा। कश्मीरी फैमिली जी कश्मीरी फैमिली से हमेशा से हूँ छोटी मैं। उम्र वैसे से तो मैं cooking हरीसा भी होती बना है। लेती हूँ, अच्छा, शब मैं- देख पका लेती हूँ, अच्छा। निहारी ये तो सारी कश्मीरी और इस तरह फैमिलीज की की रवायतें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मछली पालक या ऐसी बहुत सारे खाने जो ट्रेडिशनल हैं। तो ये शब्द एक पहले आपने बनाया था या कासमी साहब ने? जी कासमी साहब ने डेफिनेटली पहले बनाया अच्छा, था। उन्होंने सब देख इन्होंने पकाई थी, उस पे ड्रामा कासमी साहब ने जी लिखा। बिल्कुल। तो इस तरह के, लेकिन खाने का मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक भी है और मैं शौक से खाने बनाती हूँ। तो इसलिए मैं ईद पे भी डेफिनेटली कुकिंग करती हूँ, सब्जियाँ बनाती हूँ, राने रोस्ट करती हूँ, पुलाव बनाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, खीर बनाना, इस तरह की जो मीठे बनाना, वाह, जो है शाही टुकड़े और ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो ये सब कुछ आता है मुझे। नहीं, ये मैं सारी बनाती टीम हूँ। ने अगर ये कुछ खाना हो लाहौर में मिलेगा या रावली जाना है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। आप जहाँ कहेंगे वहाँ मिल जाएगा। वाह वाह। लाहौर ही ठीक है, उत्थे ते फ्यूल ठीक लग है। जाना साढ़े। बिल्कुल ठीक है, लाहौर ही ठीक है। ये मुझे याद आया कि राना सनाउल्लाह साहब अब एक चैनल पे हम ईद के शो में बैठे थे तो उनके साथ ना निशो बेगम बैठी हुई थी।
तो मैंने वो सुनाया अपना मशहूर कथा कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। वाह जी वाह। चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, सामने वाली मेरे खिड़की। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो मुझे शरारत सूझी, मैंने निशो की तरफ रूए सुखन करके कहा कि मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक चांद का। तो राणा साहब बिल्कुल शोल्डर बाई शोल्डर बैठे थे ना साथ, तो उन्होंने यूं करके मैंने कहा राणा साहब इतनी खुशफहमी अल्लाह के बंदे मुच्छों वाले चांद भी कभी होया बाजी। गिलानी साहब हमें मजबूर करें कि हम मैडम सायरा के पास अब जाएं। ईद के मौके पे सायरा क्या करती हैं? क्या क्या एक कोई स्पेशल चीज है जो कि बाकी दिनों में आप गाने से शुरू करती हैं और अपने ईद का ईद के दिन? दिन में नहीं करती नहीं, हैं? क्यों गाने से, बस फैमिली के साथ, मेरे बच्चे उनके साथ। माशाल्लाह इनकी जाहिर है। बेटी भी बहुत प्यारी है। बेटी मेरी और बहुत माशाल्लाह सुरीली भी है। उसने माशाल्लाह। ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल, आप पढ़ती तो स्कूल में है, मगर ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल अब दूसरा भी जीता है इस साल। अच्छा, माशाल्लाह। पिछले साल उसने गजल गाई, इस साल ठुमरी गा के, ठुमरी और कुछ नहीं सीखा खुदा की तरफ से, बस 10 साल की अभी तो वैसे ही आवाज सब मुझे बहुत कहते हैं कि इसको सिखाओ, ये मैंने कहा नहीं, पढ़ाई पढ़ाई की तरफ अच्छा, ये मैं गा रही सिखाए हूँ। बगैर जीता, ये सीखे बगैर उसने जी जीता मेरी है। बच्ची ने, हाँ Teams में खुदा travel की कर। तरफ से ऐसे ही उसका मैं सुनाऊंगी आपको। तो सब कहते भी हैं मुझे, मगर ये है कि घर में ईदी की बात हो रही है, घर में बच्चों के साथ, क्योंकि बाहर के ममालिक अक्सर होता है कि हम लोग शो पे चले जाते हैं। shows मगर होते हैं। कोविड के बाद ज़रा हुआ था कि घरों में ही ज़्यादा पाकिस्तान में, मगर अब शुक्र है अल्लाह का, फिर काम इसी तरह शुरू हो गया है, और अल्लाह पाक इसी तरह ये सब रखें, कोई बीमारी ना आए हमारे मुल्क की, अल्लाह पाक हिफाजत करे, जो अपने हिफ्ज़ो मान में रखें, आमीन। और ये नज़र बद से दूर ही रहे, क्योंकि आमीन। बहुत नज़र लगती है हमारे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क हमें लगता ही कोई नहीं है। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਟਾਕੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ नहीं तो काली टाकी को नहीं, हस्तियां ने थे किथे क नजर ਅੱਜ लगती ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ऐसी ऐसी हस्तियां ने पाकिस्तान से किथे नजर लगती है। बाकी ये है कि मैं ईदी लेके आई हूँ, सबको दूंगी आज। बिल्कुल, मैं हम बड़ी हूँ उसके सबकी, मुंतज़िर हैं, हम उसके सबको ईदी मुंतज़िर दूँ। एक ना टेक्निकल सवाल नहीं, है। आपने बहुत अच्छा वो कहा है कि वाकई अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं जो कि इसके ऊपर गुलकारी के ऊपर, बरसगीर की गुलकारी के ऊपर नज़र रखते हैं, क्रिटिक हैं, नासिर भट्ट साहब हैं, आप नहीं जानते होंगे उनको। उन्होंने एक दिन फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपका नाम लिया था उन्होंने, इसलिए मैं आपसे जी बात, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र उन्होंने है कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आवाजें थीं, नहीं लेकिन नहीं है, नहीं, हमारे ऑर्केस्ट्रा ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और हमारी वो आवाजें उस तरह आलमी सतह पे नहीं जा प्रमोट नहीं हो सकी, इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह के उन्होंने कहा सायरा नसीम है। नहीं जी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। सदारती तमगा इम्तियाज लिया है मैंने, अपने काम से लिया। ज़ाहिर है। मैंने 3 नेशनल अवार्ड लिए मैडम नूरजहां के बाद फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब चूड़ियां, बहराम डाकू, संगम, मेरे गाने सुपर हिट हुए उसके। बिल्कुल। तो ये काम के साथ ही मैंने लिए। वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया घूमे हुए हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं, काम करते हैं, पूरी दुनिया में हम सब जानते हैं हम लोगों को। यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान में कम जानते हैं, जानते भी होंगे तो इग्नोर करते हैं कि जी हम पता नहीं क्या है, ये गलत करते शायद हैं। रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। पाकिस्तान से बाहर बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत करते हैं लोग, पाकिस्तान की वजह से करते तो पाकिस्तान की वजह से, मगर यहाँ के लोग इग्नोर यहाँ के कर लोग देते हैं। नहीं क्या हम तो जानते नहीं, हम तो क्यों नहीं जानते भाई, कैसे नहीं जानते? मेरे तो गाने फिल्मों के टिकटॉक पे अभी इतने ज्यादा वायरल हुए, वो जो जा उड़ जा लहजा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, वो मेहंदी वाले हद्दा है, नेड़े आ जालमा वे, पता नहीं कौन कौन सा गाना मेरा अभी तक वो वायरल है और सारे। नेड़े आ तो बहुत डिफरेंट वर्जन्स में भी गाया अच्छा, गया है। अब मैं वो गाना वो अपना मैंने स्टेज उस पे गाने नहीं पे गाती, वो मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पा के ते पड़ मंजर, मैं नहीं करती। चुन चुन के करना चाहिए, हर किसी काम को हाथ नहीं डालने देना। बिल्कुल ऐसे ही हर एक स्टार का, हर सिंगर का अपना यॉनरा होता Genre है, है। बिल्कुल। अब देखिए, Niche है यॉनरों कोई। में यॉनरा मिनी में आप नगमे अपने excel करते मेरा हो। वो, चलो ये बिल्कुल। सोचे हम आज मिलके, वो बहुत मेरा हिट हुआ। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाते पढ़ी हैं, नाते शाही मदीना बिल्कुल। सारी, वो सारी इतनी मतलब रमजान ट्रांसमिशन बिल्कुल में बल्कि हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वाजिद साहब बहुत इस वक्त जो है ना वो सबसे वाजिद साहब, कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप इतनी क्रिटिक होके सबको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। नहीं मैं तो असल में अपने फिक्रे ढूंढ रहा होता हूँ वही मैं मुझे देख स्पेस रही कहाँ थी। चाहिए मैंने जुगत कौन सी मारनी है अभी। जुगत नहीं, मुझे तो मैं वो जुगते तो चले वो आपको गाने वैसे पता तो सुबह सीएनजी का पाकिस्तानी ये लोगों की एक बात है। की जाए ना, सुबह सारा दिन काम करके आके रात को फिर इन लोगों को ही हम सुनते हैं और ऐसा ही। फ्रेश होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है वालिद साहब, जो लोग बहुत ज्यादा मिजाज में होते हैं और जो अंदर से दुखी होते हैं। अंदर से, लेकिन वो बहुत इमोशनल होते हैं, क्या ऐसा है? वो असल में आर्ट की जितनी भी शक्लें हैं ना, उसमें चाहे कॉमेडियन हो, अदाकार हो, सिंगर हो,
ये जरा आम लोगों से थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, चीजों को समझना होता है। सेंसिटिव होते हैं। फर्ज करें मैंने कोई लाफ्टर क्रिएट करना है तो मैं उसकी तय ढूंढूंगा, उसकी कोई ना कोई कट पीसेस ढूंढूंगा कि कहाँ पे मैंने स्पेस में बड़ा अपनी शॉर्ट टाइम होता है शॉर्ट टाइम में। तो इसी तरह हमें तो हमारे सामने तो कोई जानवर को मार रहा हो तो ज्यादा फील करते हैं हम, कभी क्यों मार रहे हो, कोई डॉगी को बटा या किसी और किसी चीज को सोटी चढ़ी। तो इसलिए फनकार ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो आम लोगों में ये जो मिथ है कि दुखी भी ज़्यादा होता है, इसीलिए फीलिंग ज़्यादा लेता है। वो गज़ा की प्रॉब्लम हो या कोई और भी इश्यूज हो दुनिया में, तो फनकार ज़रा ज़्यादा लेता है, इसलिए ये बात बनी हुई है और ये हकीकत भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिन कैसे, वैसे दिन कब पूछते हैं? ईद का मौका है और आज ईद आज हमारे साथ मतलब घर वाले तो आपके खुश होते होंगे जितना आप मजाक करते हैं। हाँ जी, जाहिर है अगर आपकी तबीयत घर में भी वैसी हो तो, कुछ आर्टिस्ट घर में भी सड़े रहते हैं ना हर वक्त, वैसी ना हो, आप हंसते रहें, एंजॉय करें। तो बच्चों, हमारी तो फील्ड ही ऐसी, आप देखें एंकर्स या कोई घोड़ों का शौकीन या कोई शैम्पू बेचने वाले लोग, जैसे लोग होंगे वैसी कॉमेडी वैसी बातें क्रिएट कर रहे होंगे, वो अपने बिजनेस को अपनी जॉब को डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम तो हैं ही कॉमेडियंस, अदाकार और कॉमेडियंस, तो हम भी जहाँ बैठते हैं कोशिश करते हैं कोई ना कोई लाफ्टर क्रिएट होता रहे। उसमें अपनी गैदरिंग भी हो सकती है, बच्चों के साथ भी, बीवी के साथ भी, वालदैन के साथ भी, जो आप कॉमेडी उनको सुना सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होता कि आप हंसाना किसी को, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जाहिर है ये है तो मुश्किल, लेकिन ये देखिए ये लिख के हंसाते हैं, कितना अच्छा, और नसर में सुनाते हैं। तो ये है आपकी जॉब है, आप करते रहें रिहर्सल बार बार, तो वो अल्लाह ताला की इसकी भी रिहर्सल होती है प्रॉपर। रिहर्सल ही है ना, आप चीज़ों को करते रहें, रीडू, तो वो फिर पाक परवरदिगार उसमें बरकत डाल देता है। असल तो यही है। जैसे अभी इनका गाना बता रहे थे कि जा ले जा चिट्ठी वे कबूतरा, मैंने भी एक कबूतर के गले में चिट्ठी डाली कि गर्लफ्रेंड थी, मैंने कहा यार उसको मेरे महबूब की चिट्ठी ले जा, वो चिट्ठी नहीं गई, बिल्ली कबूतर ले गई। सैयद नूर साहब वो कोई ना कोई किसी भी जानवर पे जरूर गाना बनवाते हैं, जो उठ कोठे तो काम आवे, वो मेरा कर देता, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा। वो इस तरह कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अच्छा, इनको ज्यादा सामना होता है ना जिस डेलिकेसी का, कि मज़ाक भी क्रिएट करना है और अखलाकियात का लेवल भी मेंटेन करना है। असल चीज ही है, और जुमानवियत से भी बचना है। मतलब ये हर किसी में नहीं है, ऐसा ही ज्यादातर यही नोशन दिया जाता है कि कॉमेडी में अखलाकी कदरों से भी ऐसा ही। अक्सर लोग बड़ी सुलझी बात बहुत उस लेवल पे आ जाते हैं, लिमिट लिमिट क्रॉस हो जाती है। फक्कड़पन में बिल्कुल। बिल्कुल हल्का सा एक पर्दा है, पर्दा है, बिल्कुल ठीक है। एक हर्फ को बाद दफा तब्दील करो तो माना ओहो बहुत गलीज बन जाता है। ये मैं रजी साहब की बात को बढ़ाता हूँ कि आपने कोई गलीज नाम नहीं लेना अपनी कॉमेडी में, और सेकंड्स में फैसला करना है ना, फिक्रा क्या कहना है, Micro किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना, वो भी हमारे, अब पता आपको इश्तिहारात हैं हमारे, फिर उसके अलावा कोई वल्गराइटी ना हो, कोई ऐसी इखलाक से गिरी बात ना हो, किसी की पर्सनैलिटी को टच नहीं करना, किसी की जातियात को नहीं करना, और किसी को हर्ट नहीं करना। यानी पहले आपने 200 तरह की चीजें अपने सेंसर में रखनी है जो नहीं कहनी, उसके बाद जो कहना है फिर उस पर तवज्जो करनी। तो ये वाकई मुश्किल है। व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं प्रोग्राम, और हमारे खूबसूरत सितारे हमारे साथ हैं। छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ईद शो। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो पंजाबी कल्चर है उसका एक अपना एक मजा होता है, और जब हम सुनते हैं तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, और बचपन की वो जो याद होती है, याद ताज़ा हो जाती है। हम देखते थे मूवीज। आप ये देखो अब तो पाकिस्तान में उस तरह का मूवीज का ट्रेंड नहीं नहीं रहा, मगर ये नहीं देखो रहा। ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो भी वो बजे हुए ये हैं इंस्ट्रूमेंट की जो थाप है, जो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं वो। बस वो कहते हैं वक्त बदलते वक्त के साथ साथ तकाजे भी और जो बदल आप गए कह हैं। रही है ना हिना कि हमें अपना कल्चर याद आता है और बंदा थोड़ा पीछे चला जाता है, कल्चर भी हमने अपना खुद दूर किया। पंजाबी ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਢਾਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ वो ਚੱਕਰ ਚ। कहते हैं ना कि वो स्टेटस सिंबल नहीं रहा वहाँ, आज क्योंकि पंजाबी कभी से भी हम बोलनी हमेशा कहा जाता है नहीं, लैंग्वेज मेरी को भी barrier मेरी नहीं बेटी होता। पंजाबी अच्छा बोलती है। स्कूल में पढ़ती है, मगर पंजाबी बोलती है। अपने कल्चर को मामा प्रमोट मैं नहीं हम अपनी कर जुबान ना पाते। बोलूं, मैंने कहा जी बोले। अभी आप क्या बिल्कुल, कहती हैं, पंजाबी होनी चाहिए हमारी एजुकेशन में भी, हमारी जुबान, हम तो असला हैं ही व्हाट्सएप पंजाबी। आप इस समय being a हुकूमत में है। parliamentarian, क्या आप समझती हैं? पंजाबी को सिलेबस का हिस्सा बना रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पंजाबी जो है वो हर बच्चे को आनी चाहिए, हमें बोलनी चाहिए, हमें उस पर बड़ा फ़ख्र होना चाहिए। और पंजाबी, मैं तो पंजाबी को बड़ा मतलब पसंद करती हूँ। मैं खुद अपनी खैर ज़ाती ज़िंदगी में पंजाबी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और मैं घर पर भी पंजाबी बोलती हूँ। और पंजाबी जिवें तुसीं आखो जी, मैनूं पंजाबी बोलने कोई ना बोलना है ना कुछ आता है। पंजाबी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ये देखिए ना, ये ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲकुल
ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਗੈरह ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਬ ਕਿੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਵੀ ਡਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਲੋ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ आप ਫਖਰ ਹੈ। उर्दू में कह के ऐसे देखे ना, ठहर हमें रुक तेरे साईं मर जाए अरे देखिए ठीक है बनेगा वो तो कुछ नहीं ਨਹੀਂ ਜੀ, बनेगा। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ देखा ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ जाए ਮੈਨੂੰ तो, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ऐसी कोई ਗੱਲ नहीं। ये बात। और रज़ी साहब, दूसरी- आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी कि आप बीइंग ए जर्नलिस्ट बहुत अरसा आप काम करते हैं और बहुत अच्छे व्लॉग्स कर रहे हैं, व्लॉग्स भी करते हैं, तो आप अब क्या जर्नलिज्म के तकाजे क्या बदल गए हैं? अब सोशल मीडिया का दौर आ गया हुआ है। पहले दौर बिल्कुल अखबार से शुरू हुआ, फिर आपका सैटेलाइट टीवी आया, अब बिल्कुल ही चीज़ें बदल गई हैं। तो ऐसे चेंजेस को आप क्या देखते वैसे हैं? सवाल इसमें देखिए- जो कॉमन है ना वो ये है कि टीवी वाला जो जर्नलिस्ट है वो वो सही ज़्यादा- है कि सोशल मीडिया बस वाला? ये देखें ना, ये लड़ाई मैं लड़ाई है। अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें तो रेडियो आया, और अगर हम प्रिंट में देखें तो सबसे पहले अखबार आया। अखबार जो है उसने तकरीबन 150 साल गुजारे हैं, वाह। ठीक है। और 150 साल के बाद हम अखबार को कागज से उठा के डिजिटल पे ले गए, बिल्कुल वर्चुअल हो गया। बिल्कुल सही कह लफ्ज की हुर्मत अपनी जगह पे कायम है, रहे हैं। लेकिन कागज गायब हो गया। गायब हो गए। इंसानी तारीख ने पहला बड़ा कदम उस वक्त उठाया जब कागज के ऊपर इल्म मुंतकल होना शुरू हुआ अल्फाज की शक्ल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और अब दूसरा ये तकरीबन ये कोई आप समझे 1000 साल के बाद ये आ रहा है दौर। बिल्कुल। दूसरा दौर इस वक्त आ रहा है कि कागज जो है वो माइनस हो रहा है, अल्फाज डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डिजिटलाइज होने का फायदा ये है कि नॉलेज हर एक को हर वक्त काबिल रसाई हो गया। पहले हम इस बात को, हमारी जवानी के अंदर इस बात को इंस्पायर करते थे कि जनाब मैं ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में बैठ के तो मैंने तैयारी की हुई। मैंने भी सीएसएस की तैयारी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी में माल रोड बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। ये हम इसके ऊपर किया करते थे, लेकिन अब लाइब्रेरी में जाने की हाजत नहीं है, क्योंकि वो आपके हर चीज मोबाइल पे है, इन्होंने हर चीज अपने मोबाइल शायरी पे है। अपनी मोबाइल पे मोबाइल पे रखी हुई देखे है। मोबाइल से पढ़ वरना शायरों की कागज और करतास पेन। दीवान जो होते थे वो हाँ जी। किताबें होती थी इतनी बड़ी लेके ਉਹ चलते ਜਿਹਦੇ थे। ਕਿਧਰੇ ਕਾਪੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਮਝੋ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਇਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾੜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਹ। ਆਹੋ। हाँ जी हाँ जी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਏ ਵੀ ਸਨ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਦੀ। ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। और बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते भी नहीं हो। देखिए, वो तो जाहिर है, सिंध वो में लाहौर के सिंधी पंजाबी जो में है बोल वो रहे। कंपल्सरी है। केपीके केपीके में पश्तो। पश्तो कंपल्सरी है, तो वैसे- पंजाब में पंजाबी कंपल्सरी क्यों वैसे नहीं ही ना है? देखा बिल्कुल जो है ना होनी चाहिए। बलूचिस्तान से बलूची जो हमारे यहाँ लाहौर में आके पढ़ते हैं बलूची बोलते हैं आपस में, सिंधी सिंधी बोलते हैं, लेकिन पंजाबी जो है ना वो पंजाबी नहीं हेजिटेट करते हैं। बोलते। सबसे वो एक और उर्दू बात- को ऑन कर ले। हाँ जी हाँ जी। जी ये जी सबका रस्मुल खत है। सिंधी का अपना रस्मुल खत है, बलोचियों का अपना है, टेपी के बाल पठानों का बिल्कुल। अपना है। हमारा पंजाबियों का रस्मुल खत भी नहीं है, उर्दू में लिखते हैं। रिजवान अजीज साहब से एक सवाल है। रिजवान साहब, अगर आपको दो पॉलिटिशियंस के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ जाए, एक खवातीन और एक मर्द, तो कौन से दो होंगे? देखिए, पहले खातून को तो माइनस कीजिए। आप क्यों चाहती हैं मैं घर पे घर खराब हो गया। आप दो मर्द दो लोग अगर इकट्ठा सफर करना चाहते हो तो व्हाई नॉट? कौन से दो ऐसे लोग एक गाड़ी होंगे? में दो लोग भी हो सकते हैं, एक खातून एक मर्द। एक बार ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ये ਉਹਦੇ तो ਜ਼ੇਨ ਬਣੀ जाए। नहीं, मैं ये- रिस्क ही नहीं ले रहा। ये रिजवान साहब आज मैं बताएंगे। घर वापस जा रही It हूँ, just- मेरी क्यों ये खराब सबसे ऐसे करोगे? एक क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन है। सफर पे जा रहे हैं और सफर आप पे जा रहे हैं। अकबर दो साहब ऐसे पॉलिटिशियन हमारे जिनके साथ आप सफर करना देखिए, पसंद पहले तो करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता नहीं, मियां साहब बहुत कमाल के मेजबान हैं। कभी आप उनके मेहमान बने? बने। मैं बल्कि टीवी के इस रेफरेंस से कह रहा हूँ, मियां साहब बच्ची को दावत दे खाने की, ठीक है। और वो जिस मोहब्बत और रचाव से आपकी मेजबानी करते हैं ना, आपको बाकायदा शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो जाती है कि यार, हाँ। तकल्लुफ बहुत
कोई अच्छा शक नहीं। यार उसके ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ अंदर- ਗਏ ਆ ਨਾ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਲੀਮ ਅਲ और ਬੇਲਾ एक ਸੀ जन ਸਾਰੇ पूछ रहे थे कि ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਯਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬਾਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬੋਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਮ ਅਲ ਬੇਲਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣ हाँ, एक तो वो मेजबान और होंगे। खातून में से? हैं? खातून में उनकी साहबजादी भी उसी गाड़ी में हो तो क्या बात है। क्या अच्छा हाँ, जाहिर। मरीम साहिबा ठीक है। वैसे रजीब साहब का देखा जाए तो एज ए जर्नलिस्ट हम उम्मीद तौर पर देखते हैं कि जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं, अपने सवाल के अलावा कोई बात नहीं करते, लेकिन हमने देखा है कि पूरे शो में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया एक और बल्कि बात जिसके थोड़ा ऊपर मैं शौकीन सायरा- मिजाज भी हैं। मैडम सायरा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। ये हमारे बड़े सगीर के अंदर हमारे जो पाकिस्तान की ख़वातीन गुलकाराएँ हैं, इनको जो अलाप और सुर मेरे रब ने अता किया है ਵਾਹ ਵਾਹ वो अनमैचेबल है। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ आप पूरा बड़े सगीर उठा के देख लीजिए, आप यूरोप के अंदर जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसको उठा दे के देख लीजिए, जो सुर और लय हमारी गुलकाराओं को हासिल कोई है। शक नहीं। और मलका तरन्नुम ने तो उसको औजे सरैया तक पहुंचाया ना, उनसे पहले भी जो थी, ठीक है। और मतलब कि ये भी एक उसी सिलसिले का नक्शा सितारा है, तो ये भी एक हमें ऐसा टैलेंट है जिसके ऊपर हम फख्र कर और सकते देखिए हैं। पाकिस्तान ये में तो जमीन से गजल जैसे यहाँ पे होती है किसी और भी मुल्क नहीं में गजल इधर गजल भी देखिए, पंजाबी सॉन्ग भी बहुत हाँ। सारे हमारे और गजल मैडम जी गाने ने वाले इतना भी इतना कमाल, अच्छा सही। हमारी पुरानी जो लेजेंड थी, जितनी अल्लाह ताला जो नहीं है उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें, बहुत हाँ। अच्छा गाया। अब हम लोग तो उनको देख के भी सीखें, हाँ, उस्ताद भी, खैर उस्ताद तो होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जिनसे सीखा है वो मैडम जी के उस्ताद थे बाबा गुलाम मोहम्मद, वाह उनसे बहुत सीखा। बड़ा नाम है हाँ जी, बिल्कुल। उनके बेटे नईम खान साहब, मुबारक अली खान साहब, एक उस्ताद हैं अख्तर हुसैन रखिया साहब, इतने बड़े लोगों से नाम है। सीखा है, तो फिर जाके ये काम आता है। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਵਧਾਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਤ। ਮੁਲਕ ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ नहीं है। ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ नंबर वन। बिल्कुल क्या सही बात कह रहे है, हैं, बिल्कुल सही क्या कह रहे हैं। बात सही कहते क्या हैं, बात। सही। सलमा भट्ट साहबा की तरफ आता हूँ क्योंकि आप गवर्नमेंट में भी हैं, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि कोई हमारे पास इंस्टीट्यूट उस तरह से अवेलेबल नहीं जी, है बिल्कुल। जिस तरह से कोई आर्टिस्ट जो है ना अपने आप को प्रमोट कर सके, अपना फन जो है उसका इजहार कर सके, तो गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव इस तरह से जी कुछ बिल्कुल। करने जा रहे हैं? हमारी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है इस बात पे कि आर्ट एंड कल्चर जो है उसके बड़े मजबूत सेंटर होने चाहिए, इसको एक बतौर इंस्टीट्यूशन जो है इसको मजबूत भी करना चाहिए और इसको मुतारिफ भी कराना चाहिए। और इसकी के लिए पहले जब अक्सर लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, 16 महीने की जो PDM की हुकूमत थी उसके ऊपर काफ़ी इतराज़ात करते थे, लेकिन अगर आप उस हुकूमत में देखें तो कल्चर का जो था उस पर बड़ा फोकस था। और एंड में जब वो फिल्म इंडस्ट्री सारी जो है उसको रिवाइव किया गया, फिल्म इंडस्ट्री के लिए फ़ंड क्रिएट किया गया और फिल्म इंडस्ट्री को के सारे जो सितारे हैं उनको बुलाकर देखें, ये जो आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, पहचान है, एक्टर हैं, ये पहचान भी है, ये सफीर सासा है, भी है, basically ambassador और है आपके बेसिकली एम्बेसडर भी है, सासा है हमारे मुल्क का। और ये ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। दाद ये वो है। मुझे लगता है कि ਕਰਾ ਲਓ। मुझे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ लगता है कि ਇੱਕ ਆਪਸ ਚ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਲੀਗ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ नहीं बिल्कुल ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਪੈਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਓ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ Entertainment पे पैसा ਦੇਈਏ। खर्च ਅਸੀਂ ਹਲੇ करें, ਤੱਕ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, पूरी कौम का पूरी नेशन का बिल्कुल काम करो। लेकिन एक बात मुझे बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि सारे मजलूम करैक्टर जो है ना वो नहीं, इस हमारी बच्ची हम को उधर आ रहे हैं, मैं- उधर ही आ रहे हैं। क्योंकि इस अभी वक्त मैं कितनी बल्कि देर से आप- हम उधर ही आ रहे हैं। आमना ये से पता है इसका बिल्कुल सब्र, मैं- ये चुप करके बैठी, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, वो जल्दी, वो नाम ज्यादा होता है उसका, इसका बड़ा नाम होगा। मैं ये सब्र करके आप बैठी सारे हुई। इतने लेजेंड्स बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी और हंस रही उनसे हैं। सीख रही थी। और कह क्योंकि रही है, आप I'm जब a बड़ों good की बातें listener। सुन रहे होते हैं तो आप सीख रहे होते हैं उनसे। जाहिर है, कि आप अपने तजर्बात बता रहे हैं, आपने इतने अच्छे मुझे भी गाना सुनाया, इतने सुर है उसके अंदर लिटरली। आजकल जो अक्सर आप शोज़ में जाते हैं, जो न्यू आए होते हैं सिंगर्स, वो
उन्होंने जो ट्यून्स लगाई होती हैं और इधर इधर उनसे आवाज़ भी नहीं निकलती। नहीं निकल पाती। नहीं, बट साहब, जी, बस आपके सर, सवाल शर्मा पे बट आते हैं। साहब से हम बात कर रहे Thank थे गरीबों के लिए क्या काम हो रहा है, जैसे कि ईद के दिनों में कोई इनिशिएटिव इस तरह का आप लिया कि पंजाब जैसे गवर्नमेंट एक ने? कॉन्सेप्ट आया था सस्ती रोटी का भी, उसके जी, बाद जी। डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए। जी, तो बिल्कुल। ये अभी पंजाब गवर्नमेंट का क्या अभी कॉन्सेप्ट जैसे है? हमारी गवर्नमेंट आया 1 महीना हुआ है ना, जी, जी। मतलब अभी बहुत देर नहीं गुजरी। प्लानिंग्स वगैरह हम चल रही जैसे हैं नहीं उसकी। डेफिनेटली प्लानिंग वगैरह नहीं, उसके ऊपर हमने अमल भी करके Implementation चल दिखाया। रही है। रमज़ान आ गया और रमज़ान पैकेज दिया, हाँ, पर और सस्ता जो बाज़ार और- रमज़ान निगहबान पैकेज होता है जी, जी। जिसमें 30 अरब का ये पैकेज था, जिसमें 66 लाख लोगों को राशन दिया फोकस गया। करके टारगेट करके राशन उनकी दहलीज पर पहुंचाया गया, और उसकी लाइनें नहीं लगाई गई और इस तरह से नहीं किया गया। पहली मरतबा इसको किया गया। रमज़ान मॉडल बाज़ार भी लगे और उसमें मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा खुद जाती थी उन बाज़ारों में, और उसके ऊपर जो रेट लिस्ट था कि उसकी कीमतें कम दी जाएं। जैसे शुरू में हमें मालूम था प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जी, जी। टमाटर, आलू, ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें जो गरीब लोग Affordable इस्तेमाल नहीं करते हो हैं, रही थी। ये रहा है बहुत, लोगों और इन सारी चीज़ों की कीमतें कंट्रोल भी की गई, रमज़ान के अंदर कम की गई, 100 रुपए तक कम की गई, 50% नीचे लेकर आएगी। इसको मेक श्योर किया गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू किया गया, और हर जिले पे कोशिश की, पूरी की गई। देखिए उसमें चांदे का आपको शायद लोग मिसालें देंगे, 2, 4, 6, 8 आपको ऐसी मिसालें मिल सकती हैं जहाँ पे शायद पहुंचने में कोताही होगी, क्योंकि हमारे पास डाटा जो था ना। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, उन्होंने एक डाटा अथॉरिटी कायम की है पंजाब के अंदर पहली मरतबा, जो नए सिरे से एक पूरा डाटा कलेक्ट करेगी लोगों का। देखिए पहले हमारे पास जो मुस्तहिक डाटा लोगों का। जी बिल्कुल मुस्तहिक लोगों का, जब पहले हमारे पास नहीं, जब सारा पूरा data। डाटा होगा, तो जब डाटा हमारे कितने गाने गाए गए? पास सही every होगा data ना, होगा। तो जब मुस्तनिद डाटा होगा तो फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने इनिशिएटिव्स को सही Easily, जगह पर इजीली हाँ, पहुंचा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमने BISP के डाटा से सहारा लिया जो कि मुकम्मल नहीं है, जामिया नहीं है। अच्छा डाटा है लेकिन जामिया नहीं है। फिर हमने मुख्तलिफ नादरा का भी नादरा, डाटा जो है वो बिल्कुल। जामिया नहीं है। हमें उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक लोग हैं लेकिन वो नादरा के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है। नहीं है, तो आईडी अब कार्ड ही हमें नहीं लोगों के। आईडी कार्ड नहीं बने हुए लोगों नहीं के। बने। अब हम जो है डाटा बेस्ड अथॉरिटी कायम की गई है, उसमें हम पूरे पंजाब का जो है डाटा पे जो काम करें, इंशाल्लाह अगले साल जो ये सारे इनिशिएटिव्स होंगे, रमज़ान के होंगे या कोई और होंगे, तो आपको दिन ब दिन उनमें बहुत बेहतरी भी नजर आएगी और वो बहुत वसी होते नजर आएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि मरीम नवाज के पास रिजॉल्व भी है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा बतौर वज़ीर आला जो हैं वो कमिटेड भी हैं और वो तैयारी करके साथ आई हैं। इस चीज़ का जो यकीन है वो, अगर आप उनकी पहली तकरीर जो उन्होंने बतौर वज़ीर आला की थी, तो उसमें उन्होंने एक पूरा रोड मैप दिया था, एक पूरा एजेंडा दिया एजेंडा था है, बिल्कुल। कि तरक्याती एजेंडा क्या है। और बिल्कुल वो प्रो पुअर भी है, और वो उन चीज़ों को उठाने की हम पहली दफ़ा बात करें जिन चीज़ों पे गौर सबसे नहीं एंड में किया किया गया। जाता है। बाजी सियासतदान ने ना तुझे 2 मिनट दिते उन्होंने सारा कुछ दसता अपने। तो बातों का सिलसिला व्यूअर्स इधर जारी है और असद आप देख सकते हैं कितनी कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू हो ईद का रही है। मौका है और ईद की कहते हैं खुशियों के भरा सेट भी हमारे इस वक्त जो है ना वो ईद की खुशियां वैसे दुबाला हो गई हैं, मुस्कुराहटें बिखेरे। लेकिन खुशियां मजीद दुबाला करने के लिए चलते हैं गिलानी साहब के पास। मज़ाहिया कलाम गिलानी साहब से इंतजार में बैठे हैं कि मेरा कलाम जो है मैं ना, इंतजार में बैठा हूँ कि कब कहें कि अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लेकिन आपके कलाम के बगैर नहीं हम जाने दे हम सकते। आपको सलाम इसलिए अस्सलाम वालेकुम भी कहने लगे। अर्ज किया जी कि अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, हाय हाय, वाह वाह। जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, हाय। सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। आंटी बढ़ाई जाते वाह। ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें, दिल वाह जवान वाह वाह वाह, क्या बात, रखता क्या बात। हूँ। माह जबीन माह पारा, नाजिया सदफ जारा, माह जबीन माह पारा, माह जबीन माह पारा, नाजिया सदफ जारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान ओए 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 रखता ओए, हूँ। क्या बात है, क्या दिल बात। में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ, और कोई शम्मा भी आए। सबके बावजूद आप 5 की बात कर रहे हैं, मैं आप आगे जा रहा हूँ। ओए 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 ओए, बड़ा दिल, बड़ा ये तो दिल। काम टॉप किया जी। कोई भाई साहब। शम्मा भी आए, और मेरा दिल जो चमकाए, कोई शम्मा भी आए, वाह, मेरा दिल जो चमकाए, मैं भी अपने सीने में शम्मादान रखता क्या बात है, हूँ। क्या बात। मैं भी अपने सीने में
चमदान रखता हूँ, लिपस्टिक लगाना है, मना चूंकि मर्दों को। लिपस्टिक लगाना है, मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को, मुंह में पान क्या बात है, क्या होंठ सुर्ख करने को मुंह। और शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, हो नजर न बेकाबू, पूरा ध्यान रखता हूँ, देखता हूँ आईना बार बार क्यों सलमान, देखता हूँ आईना बार बार क्यों सलमान, अब भी खूबसूरत हूँ, अब भी खूबसूरत वाह, वाह। हूँ, ये गुमान रखता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त गुर्बत जबरदस्त में ही देख। जबरदस्त। हमारी ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है और बातों का सिलसिला भी जारी है, मगर छोटा छोटा एक एक पैगाम मैं सोच रही हूँ कि ईद सबसे के एक हवाले मैसेज ले लें ईद के हवाले से। एक छोटा सा पैगाम। मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग जिनके को शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और हम सब उनके साथ हैं। जैसे वो ईद मना रहे हैं, हम भी उनके गम में शरीक हैं। जिनके हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और सलामत रखे, हमेशा आबाद रहें, और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला नज़रबद से दूर रखे। आमना साहिबा, पैगाम ईद के हवाले से जो मेरा है कि सब लोगों को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, और ईद के मौके पे जितनी भी रंजिशें हैं, नाराज़गियाँ हैं, वो ख़त्म करके एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। सलमा साहिबा, जी, सब ईद मनाएं अपनों के संग, खुशियों के साथ, और ईद का मज़ा लें और ईद को पूरी तरह भरपूर तरीके से एंजॉय करें। ईदी दें भी, ईदी लें भी, और बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ये ईद बहुत ज़्यादा मुबारक करे, और हमारी जो मुश्किलात हैं उनमें आसानियाँ पैदा करे, और हमें अच्छा सोचने की, तरक्की करने की और अच्छे अमल की तौफीक दे। और अच्छा खाने के लिए हम सलमा साहिबा उनकी तरफ जरूर जाएंगे, बिल्कुल जरूर, जाएंगे, जरूर, जल्द जाएंगे रईस साहब से, बिल्कुल जी। ये बड़े अच्छे पैगाम दिए हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, लेकिन एक उसका पहलू और भी है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ईद को उस तरह नहीं मना पा रहे होंगे जिस तरह हम मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम ईद मना रहे हों तो उनका भी जहन में रखें, आसपास के लोगों को, उनकी अना को और उनकी इज्जत को मजरू किए बगैर उनकी ईद की खुशियों में हम इजाफे का बायस बन सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ी ईद क्या हो क्या सकती हो जी। मैं सलमान तो गनी, एक शेर गनी में साहब। बस छोटा सा पैगाम वाह। दे देता हूँ कि न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, हाँ। मेरा प्याम है लव यू का हर किसी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जी भाई। मेरा जी ईद के हवाले से पैगाम ये है कि जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, खसूसी तौर पे अपने खित्ते की बात करें तो जिस जगह हम रह रहे हैं यहाँ पे पीने वाला पानी, मीठा पानी बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है। तो ईद वाले दिन ईदी देने के साथ साथ हम अपने रिश्तों से सबसे ये वादा करें कि पानी को हम कम ज़ाया करेंगे ताकि हमारे भी काम आए और हमारी आने वाली नस्लों के भी। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा पैगाम। इतने खूबसूरत पैगाम के साथ दिल नहीं चाह रहा है कि हम इसको अब खुदा हाफिज नशिस्त कहें, को बट हमारे सारे मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल के हमारे सेट पे आए और आज बैठे ईद हमारे साथ और मनाई ईद हमारे आपने। साथ मनाई, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है घर वालों को छोड़कर आकर। और लेकिन पीटीवी जो है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, एक ऐसा इदारा है जब नाम आता है तो सब कहते हैं ना कि दिल थाम के आते हैं आगे और मसरूफियात कहते हैं, अपनी जो है वो मसरूफियात तर्क खत्म करके करके कहते PTV हैं कि के लिए हम आए, पहुंचते हैं। क्योंकि एक मदर इंस्टीट्यूशन है और मदर इंस्टीट्यूशन का एक अपना ही एक एक चार्म है। तो हम आप लोगों ने भी व्यूअर्स एंजॉय किया होगा, हम लोगों ने भी ये छोटी सी ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए लेकर आए थे कि आप लोग एंजॉय कर सकें। तो आप लोगों को अपनी बहुत ईद अब इसी तरह से मनाते रहिए, खुशियां समेटिए, खुशियां बांटिए। मुबारक तो कहने दो ईद मुझे। मुबारक भी, अपनी ईदी भी लेनी है अभी हमने इनसे, और बिल्कुल प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।